हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के अपोहा तंत्र से संबंधित है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने राजस्थान के अपोहा तंत्र के अंदर अरब सागर की जो नदियां हैं, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां, मैंने 4 नदियां आपके सामने लिखी, जिसमें एक नदी जो थी वो लूनी थी, दूसरी माही, तीसरी पश्चिमी बनास और चौथी साबरमती। अब इसमें हमने पहला जो बिंदु लिया था वो लूनी नदी कंप्लीट कर लिया था। आज हम जिस नदी की चर्चा करेंगे वो नदी है माही नदी। ठीक है, तो डाल लेंगे टॉपिक अपन राजस्थान का अपोहा तंत्र, और वो अपोहा तंत्र किससे संबंधित है? अरब सागर, अरब सागरीय नदियां। और इस अरब सागरीय नदियों के अंदर 4 बिंदु मैंने बताए थे। लूनी नदी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो बिंदु है वो माही नदी से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि 4 जो नदियां हैं, आज का वर्णन तो इसी पर होगा। एक आपके पश्चिमी बनास, और चौथी जो है वो है साबरमती। इन दोनों का वर्णन अगले वीडियो में देखेंगे। आज का जो वर्णन होगा, जो चर्चा होगी, वो माही नदी पर होगी। तो टॉपिक डाल लेंगे दूसरा, माही नदी। देखिए, राजस्थान के अपोहा तंत्र के अंतर्गत बात करते हैं अरब सागर की, तो अरब सागर में जो नदी गिरती है राजस्थान की, वो माही नदी भी है। जैसे लूनी नदी का वर्णन किया, वैसे कि वैसे अपन माही नदी का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये नदी निकलती कहां से है। तो बिंदु डालेंगे अपन उद्गम, मतलब ये उद्गम क्षेत्र जो है वो कहां से है इस नदी का। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, महेद झील जो है, अब महेद झील कहां पर पड़ती है सुन लीजिए, महेद झील। और ये महेद झील जो है ये पड़ती है आपके अमरेरू पहाड़ी, और ये पहाड़ी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, लिखेंगे अमरेरू पहाड़ी, और ये जुड़ी हुई है विंध्याचल। आगे वचन है, विंध्याचल जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे जुड़ी हुई पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर एक झील है महेंद्र झील, और इसी महेंद्र झील से आपका माही नदी का उद्गम होता है। क्लियर। दूसरी विशेषता संगम। संगम की बात करें तो इस नदी का संगम कहां पर होता है, मतलब मिलती कहां है, गिरती कहां है। तो आपको बता दूं, खंबात की खाड़ी जो है, खंबात की खाड़ी। अब पूछोगे खंबात की खाड़ी कहां पर है, तो बिल्कुल इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खंबात की खाड़ी कहां पर पड़ती है? गुजरात के अंदर पड़ती है। मतलब आखिर में जाके उद्गम तो यहां से होता है महेंद्र झील से, और लास्ट में जाके गिरने का जो है वो है खंबात की खाड़ी, जो कि गुजरात, जो कि अरब सागर वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता लंबाई की। हमारी जो ये नदी है माही नदी, इसकी लंबाई कितनी है? तो मैं बता दूं आपको, कुल लंबाई की तो बात करें तो 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं, भाई राजस्थान में कितने किलोमीटर चलती है, तो यहां लिख देता हूं मैं, राजस्थान में 171 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई चलती है। बाकी अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं तो 576 किलोमीटर, जो कि अदर स्टेट से भी जुड़ा हुआ है, पर राजस्थान की बात करूं तो 171 किलोमीटर। 576 तो ऑल ओवर लंबाई है, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करूं मैं अपोहा क्षेत्र की। अपोहा क्षेत्र का मतलब होता है जहां से वो नदी बहती है, किन किन जिलों से होती हुई निकलती है। तो सर्वाधिक जो अपोहा क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा का। ठीक है, लिख देंगे बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के आगे लिख रहा हूं मैं सर्वाधिक, मतलब सबसे ज्यादा अगर ये नदी बहती है राजस्थान जिले की, राजस्थान में जिस जिले के अंदर बहती है वो है बांसवाड़ा जिला। और इसके अलावा फिर डूंगरपुर है, और एक है प्रतापगढ़। ठीक है, इन 3 जिलों से होती हुई ये नदी लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है। अब आगे सुनिए, मैं इस नदी की सहायक नदियों की बात कर रहा हूं जिससे ये नदी बड़ी बनती है। ठीक है, सहायक नदियां।
अब देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है, जैसे कि पहली नदी है अराव, ठीक है, अराव इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा अनानास, ये भी इसकी सहायक नदियों की लिस्ट में आती है। इसके अलावा चाप और मोरेन, चाप और मोरेन, ठीक है। और एक थोड़ा सा प्रसिद्ध दो आपकी नदियां हैं, एक है सोम और एक है जाखम। ये तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, सोम और जाखम। ये नदियां जो है इस माही नदी की सहायक नदियों की श्रेणी में आती है। अरावा, अनानास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम, जिससे इस नदी का विशाल रूप बनता है। अब हम बात करते हैं, ये तो भाई आपकी मुख्य विशेषताएं हो गई, इनको तो आपको याद करना ही है क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब मैं बात करता हूं कुछ मुख्य विशेषताओं की, ठीक है। यहां डाल लेंगे अपन प्रमुख विशेषताएं, और ये प्रमुख विशेषताएं किससे संबंधित होगी? माही नदी से। कौन सी नदी से? माही नदी से। देखिए अगर मैं इस नदी के उपनामों की बात करूं, मतलब इसको और कई अलग नामों से भी इसको जानते हैं, वो नाम कौन कौन से हैं तो मैं बता दूं। इस नदी को अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि आदिवासियों की गंगा के नाम से इसको जानते हैं, काठल की गंगा इसको बोलते हैं, वांगड़ की गंगा इसे बोलते हैं। इसके अलावा आप दक्षिणी राजस्थान के अंदर तो स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी, स्वर्ण आपने कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं, स्वर्ण रेखा नाम की नदी कौन सी है, तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर स्वर्ण रेखा नदी के नाम से माही नदी को जानते हैं। तो ऐसे कई 4 प्रकार के नाम मैंने आपके सामने दिए। आदिवासी की गंगा, काठन की गंगा, वांगड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, इन नामों से इसको जानते हैं। तो आपकी पहली विशेषता तो हो गई उपनाम से संबंधित। किस नाम से संबंधित? उपनाम। और उपनाम किसका? माही का। अब देखिए सबसे पहला हम लाइन कहां से शुरू करेंगे? इस नदी को कई नामों से जानते हैं, ठीक है। पहला नाम क्या बताया मैंने? आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ठीक है, पहली। दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको? काठल की गंगा, काठल की गंगा। तीसरा नाम मैंने क्या बताया आपको? वांगड़ की गंगा, वांगड़ की गंगा, ठीक है। और चौथा नाम जो मैंने बताया वो बताया मैंने आपको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। तो ये पहली विशेषता हो गई आपके माही नदी की, वो भी उपनाम से संबंधित विशेषता मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए अब दूसरी विशेषता की चर्चा करेंगे, आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए प्रमुख विशेषता के अंदर माही नदी की दूसरी विशेषता आती है, वो विशेषता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं इस नदी को? तो बता दूं आपको, त्रिवेणी संगम इसलिए कहते हैं, एक स्थान है बणेश्वर धाम नाम का एक स्थान है जो पड़ता है डूंगरपुर के अंदर। कहां पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर भी नवा टापरा नाम का स्थान जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, वहां पर सोम, माही और जाखम नदी जो है वो तीनों नदी आपस में यहां पर इसका संगम होता है। इसलिए त्रिवेणी का मतलब होता है तीन नदियों का जहां संगम होता है, इसलिए इसको हम त्रिवेणी संगम कहेंगे। आगे बात सर में कहां पर होता है तो सुन लीजिए, बणेश्वर धाम। और ये बणेश्वर जो धाम है वो कहां पर है? नवा टापरा। और नवा टापरा कहां बताया मैंने आपको? डूंगरपुर में। समझ में आई बात? और इसलिए क्योंकि यहां पर सोम नदी, माही नदी, ठीक है, सोम है, माही है, व जाखम
नदियों का क्या होता है, संगम होता है। आगे भाषण में इसलिए इसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम, क्योंकि तीन नदियों का एक जगह मिलना त्रिवेणी संगम के रूप में इसको जानते हैं। और संगम स्थान मैंने बता दिया, बड़ेश्वर धाम, जो कि नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है। देखिए आगे सुनिए, माघ पूर्णिमा जो होती है, माघ पूर्णिमा को यहां पर एक मेले का आयोजन होता है, ठीक है, और जिसे हम कह सकते हैं आदिवासियों का कुंभ के नाम से इसको जानते हैं। इस स्थान पर ये त्रिवेणी संगम जो स्थान है, यहां पर माघ पूर्णिमा के दिन एक बहुत भव्य मेला बनता है, और वो भव्य मेला जिसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। इस मेले के अंदर सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग यहां पर आपको मिलेंगे इस मेले के अंदर, ठीक है। इसको मेंशन कर देते हैं, अपन लिखेंगे माघ पूर्णिमा को इस स्थान पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आगे असल में आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, तथा यहां सर्वाधिक भील जातियां मिलती है। मतलब इस मेले के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा जनजाति मिलेगी तो भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक इस मेले में मिलेगी। ऐसे लिख देता हूं मैं, इस मेले में इस जनजाति की संख्या सर्वाधिक, ठीक है, सबसे ज्यादा भील जनजाति की ही संख्या इस मेले में ज्यादा मिलती है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये आपके दूसरे नंबर की विशेषता है, त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं, कौन सा स्थान है, और इस मेले को किस नाम से जाना जाता है, और कौन सी जनजाति यहां पर सर्वाधिक है, समझ में आ गया होगा। तीसरी विशेषता का पॉइंट डाल लीजिए, और तीसरी विशेषता है सुजलाम। सुजलाम, देखिए सुजलाम क्या है, सुजलाम एक परियोजना है। क्या है, सुजलाम परियोजना, ठीक है। और ये परियोजना जो है ये क्यों लागू की गई थी, माही नदी में सफाई के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। उस परियोजना को हम सुजलाम परियोजना के नाम से जानते हैं। बाड़मेर में BARC जिसे हम बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र है, उसके द्वारा चलाई गई एक पेयजल परियोजना के नाम से इसको जानते हैं। आगे बात समझ में, इसको मेंशन करेंगे, लिखना क्या, इस परियोजना की एक तो पेयजल परियोजना है ये, और इस परियोजना के अंदर कार्यक्रम चलाए गए, सफाई अभियान भी चलाया गया, ठीक है। लिख देंगे माही नदी में इस परियोजना के अंतर्गत सफाई कार्यक्रम व जलपूर्ति कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। ये थी सुजलाम परियोजना। और बाड़मेर में लिख देता हूं किसके द्वारा, बाड़मेर में जो कि शॉर्ट लैंग्वेज है BARC, BARC, और फुल नेम बता रहा हूं मैं, भाभा परमाणु केंद्र, या कह दीजिए अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जो कि फुल नेम है BARC का फुल नेम क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और ट्राम्बे, और ट्राम्बे कहां, गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई पेयजल परियोजना के द्वारा चलाई गई पेयजल, क्या ये परियोजना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए,
तीसरी विशेषता है सुजलाम, जो कि माही नदी से संबंधित है। ये एक सुजलाम परियोजना है जिसके अंतर्गत माही नदी के अंदर एक सफाई कार्यक्रम चलाया गया, साथ में जल आपूर्ति कार्यक्रम भी था। मतलब आपके जगह जगह वो क्या बोलते हैं, जल आपूर्ति की व्यवस्था हो। बाड़मेर के अंदर ये अभियान BARC के द्वारा, जिसे हम कहते हैं परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, ट्राम्बे महाराष्ट्र के द्वारा, ये एक जलापूर्ति योजना थी, सुजलाम परियोजना, जो कि माही नदी से संबंधित है। ठीक है, ये कुल मिला के 3 विशेषता मैंने आपको बताई, और भी कई विशेषता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, प्रमुख विशेषता के अंदर माही नदी की चौथी विशेषता देखते हैं। देखिए, चौथी विशेषता क्या है? 4 नंबर की जो विशेषता वो ये है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी है? माही नदी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विश्व के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो है माही नदी। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी, और ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की है। विश्व की पहली और आखिरी, इसके अलावा कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हो। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी माही नदी है। ठीक है, नहीं तो आप सामने लिखा हुआ इस तरीके से उतार सकते हैं। 5वीं विशेषता सुन लीजिए, माही राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। माही राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है। ठीक है, लिखेंगे माही राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश कर। ठीक है, मतलब आपकी जो माही नदी है वो राजस्थान के कौन सी दिशा में प्रवेश करती है? दक्षिण में। दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम में बहने वाली क्या है? नदी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माही राजस्थान में दक्षिण में से तो प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जब भी तो पश्चिम में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, चलिए 6 नंबर की विशेषता सुन लीजिए, बांध परियोजना से संबंधित। और बांध परियोजना से संबंधित बिंदु सुन लीजिए कि इस माही नदी पर कई तरह के बांध यहां पर बने हुए हैं, जैसे कि एक बांध जो कि बहुत ही फेमस बांध है, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, लिख देते हैं माही बजाज सागर बांध। अब पूछोगे कि ये कहां पर स्थित है? माही बजाज सागर बांध जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। कहां पर है? बांसवाड़ा, इसी नदी पर बना हुआ है। दूसरा बांध जो है वो है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, आगे बात समझ में। ये कागदी जो पिकअप बांध है, पिकअप बांध, ये कागदी पिकअप बांध जो है ये कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये भी कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में। आगे बात समझ में। अब ये बांसवाड़ा का नाम बार बार क्यों आ रहा है? मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि ये नदी सर्वाधिक किस जिले के अंदर होती बहती है? बांसवाड़ा, सर्वाधिक बांसवाड़ा। उसके बाद में डूंगरपुर प्रतापगढ़ है, लेकिन इसलिए बार बार देखो यहां पे भी बांसवाड़ा है, यहां पे भी बांसवाड़ा है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो बांध है वो आपका गुजरात में है, वो है कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। और ये बांध जो है वो है गुजरात के अंदर, क्लियर, राजस्थान से बाहर। इसके अलावा आपको मैं बता दूं एक बांध और है, वो है सोमकांगड़ परियोजना। ठीक है, ये चौथी परियोजना सोमकांगड़ परियोजना। तो आपको बता दूं ये परियोजना है आपके उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ये परियोजना भी माही नदी पर बनी हुई है। इसके अलावा सोम कमला परियोजना, सोम
कमला परियोजना, ये चौथे नंबर की विशेषता, चौथे नंबर की परियोजना, ठीक है, पांचवें नंबर की परियोजना ये, ठीक है। सोम कमला परियोजना ये कहां पर स्थित है? ये है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है? डूंगरपुर में। क्लियर। और एक परियोजना और है जाखम बांध, ये प्रतापगढ़ में मौजूद है, ठीक है। जाखम बांध और ये है प्रतापगढ़ में। क्लियर। मतलब छठी विशेषता के अंदर यह दिया गया है कि इस नदी के ऊपर कई परियोजना बांध का निर्माण किया गया, जिसमें पहली जो मुख्य है वो माही बजाज सागर बांध, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। कांगदी पिकअप बांध, ये बांसवाड़ा में स्थित है। कडाना बांध, ये गुजरात में। सोम कांगड़ परियोजना, ये उदयपुर में। सोम कमला परियोजना, ये डूंगरपुर में। और जाखम बांध परियोजना, ये आपके प्रतापगढ़ में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा भी हम कई और भी बिंदुओं का वर्णन करेंगे, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं इसको, इसी के अंदर से एक टॉपिक उठाएंगे अपन। और भी विशेषताएं हैं, 7वें नंबर की विशेषता और है, ठीक है। यहां तक आप क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको कुछ बांधों के बारे में बताया, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बांध बताया मैंने? माही बजाज सागर बांध। इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहला माही बजाज सागर बांध, ठीक है। ये जो बांध है, इस बांध की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि इस विशेषता की बात करें तो इसमें अगर मैं सबसे पहले अगर मैं स्थिति की बात करूं, ठीक है, इस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला बार बार कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट लगा लीजिए इसको। अगर मैं इस माही बजाज सागर बांध की स्थिति की बात करूं तो बांसवाड़ा के अंदर से, मैंने बताया आपको बांसवाड़ा में भी एक क्षेत्र है बोरखेड़ा, ठीक है। स्थिति में लिख देता हूं बोरखेड़ा, और ये है बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध है, जो कि माही नदी के ऊपर उपस्थित है, ठीक है। इसके अलावा इस अगर मैं बांध की बात करूं लंबाई की, तो लंबाई जो है वो 3109 मीटर इसकी लंबाई है। 3109 मीटर इसकी लंबाई आंकी गई है। आगे बात समझ में। नोट करने वाली बात क्या है, सुन लीजिए। नोट करने वाली बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, लिख देंगे। यह है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबा बांध राजस्थान का कौन सा है, तो बता दीजिए भैया सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। अगर मैं इसकी, जबकि ये आदिवासी क्षेत्र जो है, और अगर मैं इसकी और विशेषताओं की बात करूं तो ये आदिवासी क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी परियोजना के रूप में भी ये उभरा हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूं इस परियोजना की, तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना के रूप में इसको जानते हैं। अब दक्षिणी राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो आदिवासी जो क्षेत्र है वो यहां पर आपको सर्वाधिक मिलेंगे। यहां पर सबसे बड़ी परियोजना इसको मानी गई है, ठीक है। एक तो परियोजना ये माही बजाज सागर बांध, और एक परियोजना और है वो है जाखम बांध। ये दूसरी परियोजना जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं आपको मैं नोट के अंदर। ये भी देखिए, जाखम बांध जो है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में मौजूद है। ये स्थिति है इसकी, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दो को करवा रहा हूं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप उसको निकाल लेना। बाकी मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है, एक तो माही बजाज सागर बांध और एक जाखम बांध। स्थिति की बात करूं तो सीता माता अभ्यारण्य जो है, सीता माता अभ्यारण्य, और सीता माता अभ्यारण्य कहां मौजूद है? यह है प्रतापगढ़ में, ठीक है, ठीक है। और सुनिए, नोट करने वाली बात इसमें, इस जाखम बांध के अंदर नोट करने वाली बात यह है कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम बना हुआ है और 81 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है,
और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। क्लियर। तो इससे ये तो पता चल गया नोट में कि सबसे लंबा बांध तो कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, आपका चाखम बांध। तो इसी के साथ में अपना ये माही नदी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी दो नदियों को लेके आएंगे, एक पश्चिमी बनास नदी और दूसरा साबरमती, और उसी के बाद में अपना जो ये अरब सागर वाली जो नदी है राजस्थान के अपोहा तंत्र के अंदर जो 4 नदियों का वर्णन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पश्चिमी बनास और साबरमती का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।